हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध पेठा। ये मैं सूजी से बनाई हूँ और ये बहुत टेस्टी और बिल्कुल रसमलाई जैसी लगती है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दी और उसमें मैं पहले से गर्म करके दूध को रखी थी। मैं उसी दूध को मैं इसमें डाल दूंगी। पहले आप धीरे से ही डालें, उस बाद फिर आपको जितना जरूरत है उतना दूध डालें। और मैं इसको इस तरह से गर्म होने दूंगी और इसमें मैं सूजी को इस तरह से धीरे धीरे गिराऊंगी और चम्मच करछी से मैं इस तरह चलाते रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना बने और या तो इसकी गांठें ना बने। और इससे एकदम बिल्कुल ना छोड़े, इसको चलाते रहे लगातार इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि मैं लगातार चलाते रहती हूँ और मेरी बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। और इस स्टेज में मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ चीनी और फिर इसको चलाते रहेंगे इस तरह से। और देखिए मेरी इस तरह से हो रही है, कितनी गाढ़ी हो रही है। और इसको पूरा गाढ़े एक आटा के मतलब गोंद की तरह मैं कर बनाऊंगी इस तरह से। और देखिए मेरी सारी दूध सूजी ने सारे दूध पी ली और देखिए किस तरह से सोख ली है इस तरह से। अब इसको पूरा हम सुखा लेंगे और मैं एक प्लेट में इसको निकाल लूंगी इस तरह से। और इसको मैं ठंडे होने दूंगी और मैं उसी कढ़ाई में सारे सारे सूजी को निकाल देंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैं दूध को डाल दूंगी और मैं पहले से दूध को गर्म करके रखी थी और उसमें मैं इलायची को कूट के डाल दी और मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को डाल दी इस तरह से। अब मैं उसको उबलने देंगे। और इधर मेरी सूजी इस तरह से हो चुकी है तो मैं थोड़ी हथेली में घी डाली और मैं उसको चिकना कर रही हूँ। और इधर मेरी दूध गर्म हो चुकी है तो मैं उसमें कुछ केसर के धागे डाल दूंगी और फिर उसको मैं चलाते रहूंगी। और इधर भी मैं इस तरह से पूरा चिकना कर ली हूँ सूजी को। अब उसको छोटे छोटे मैं पेड़ा बना लूंगी इस तरह से। और फिर मैं इस तरह से अपने हाथ में घी डाल लगा लूंगी और इस तरह से मैं चिकने चिकने पेड़े बना लूंगी। आप अपने हाथ में घी या ऑयल जरूर ले ताकि आपकी पेड़े अच्छे से बने अच्छी तरह से। और मेरी इतनी सारे पेड़े बन चुकी है और इधर मेरी दूध भी उबल रही है। तो मैं इसमें गरम गरम उबलते हुए दूध में ही डालना है। तो देखिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ, सारे पेड़े को मैं डाल दूंगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये दूध पेठा बहुत रसमलाई की तरह एकदम लगती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। आप एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और ये झटपट से बन जाती है और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। और इसके बाद मैं चीनी डाल दूंगी। आपको जितने चाहे उतने आप डाल सकते हैं, जितने आपको मीठी चाहिए। और देखिए मेरे इस तरह से उबल उबल के मेरे ऊपर आ चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर आ गई तो ये पक चुकी है। फिर इसको मैं उबलने दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम में ही रखें इस तरह से। और ये जब उबल रही है देखिए एकदम थोड़ी सी फूल भी गई है और ऊपर भी आ गई। और ये रसमलाई बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट है। और
अपने आप खुद ही इस तरह से फूल फूल के ऊपर आ गई है, इस तरह से। और देखिए मेरी कितनी अच्छी रसमलाई बन चुकी है, या मेरे तो झारखंड में इसको दूध पिठाई बोलते हैं। और ये बहुत खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। आप फ्रीजर में ठंडे करके ही खाएं। और मैं निकाल ली एक बाउल में, और मैं ऊपर से मैं इस तरह आलमंड को कट करके ऊपर में गार्निश के लिए रखूंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।